20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। भारतीय समय के अनुसार सुबह के करीब 1:47 पर अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के अपोलो 11 मिशन से चांद पर पहला कदम रखा था। ये इंसानी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट था, क्योंकि उस दिन हमने जो अचीव किया था, एक समय उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन था। आज तक कुल 12 इंसानों ने चांद पर कदम रखा है और वो सभी अमेरिकन ही थे। 14 दिसंबर 1972 को, यानी कि आज से करीब 48 साल पहले, अमेरिका के यूजीनी एंड्रयू सेरनान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था और उसके बाद दुनिया के किसी भी देश ने चांद पर इंसानों को नहीं भेजा। 1969 से लेकर 1972 तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे, लेकिन इसके बाद के 48 सालों में एक भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या अब हमें चांद पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर नासा को वहां कुछ ऐसा दिख गया था जिससे वो डर गया है? आखिर इंसान के चांद पर वापस कभी ना लौटने की क्या वजह है, और क्या हम भविष्य में कभी चांद पर जाएंगे? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जब हम पृथ्वी के बाहर किसी प्लैनेट या चांद पर जाने की सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम वहां जा सके? अगर चांद की बात करें तो नासा वहां ऑलरेडी 6 बार मैन्ड मिशंस कर चुका है और एक भी मिशन में कोई हादसा भी नहीं हुआ है। तो फिर नासा ने ऐसा फिर से क्यों नहीं किया? आज दुनिया के अलग अलग देशों के बहुत से स्पेस एजेंसीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगी हुई हैं और उनके बीच में हर चीज को लेकर जबरदस्त कंपटीशन भी बना रहता है। तो फिर कभी उन्होंने चांद पर इंसानों को भेजने की कोशिश क्यों नहीं की? इसे समझने के लिए हमें दुनिया के सभी मेन स्पेस एजेंसीज और उनके मजबूरियों को सेपरेटली समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा की, जो अभी तक एकमात्र ऐसा स्पेस एजेंसी है जो चांद पर इंसानों को भेजने में कामयाब हुआ है। यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं कि नासा ने चांद पर ऐसा कुछ भी खोज नहीं किया था जो आज उन्हें वहां फिर से लौटने से रोक रहा हो। दरअसल उनके वहां ना लौटने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन तो ऑब्वियसली बजट ही है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका जैसा देश और नासा जैसी रिच स्पेस एजेंसी को बजट की प्रॉब्लम कब से होने लगी? तो यार चलो मान लिया कि नासा का एनुअल बजट 2200 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि नासा स्पेस में जितने डीप रिसर्च कर रही है उसके कंपैरिजन में ये बजट कुछ भी नहीं है। अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने जो भी मून मिशंस भेजे थे उनकी टोटल कॉस्ट 2500 करोड़ डॉलर्स थी, जो आज के करेंसी रेट के हिसाब से 20,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा बनती है। 1960 से 1973 के बीच नासा का बजट अमेरिकन इकोनॉमी का 4% था, लेकिन आज ये सिर्फ 0.5% ही रह गया है। जाहिर सी बात है कि अब अमेरिका ह्यूमन मून मिशन पर इतना खर्च नहीं करना चाहता। अमेरिका का मून एक्सप्लोरेशन मिशन पूरी तरह उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बात पर टिका हुआ था, जिसमें वो अमेरिका के वर्ल्ड वाइड रेस्पेक्ट को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे और रशिया को पीछे करना चाहते थे, और वो तो अमेरिका अचीव कर ही चुका है। हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अमेरिका 2024 तक एक बार फिर से चांद पर लौटेगा, और इसलिए उन्होंने नासा के बजट में 100 करोड़ डॉलर्स बढ़ाने की पेशकश भी की थी, लेकिन ये अभी तक हो नहीं सका, क्योंकि हर एक देश की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जो ऐसे कामों को आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं रूलिंग पार्टी की रिस्क ये भी होती है कि अगर वो ऐसे किसी प्रोग्राम को शुरू करेंगे और वो सफल नहीं हुआ, या फिर उसके दौरान किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई, तो उनकी पार्टी की इज्जत पर भी चोट लगेगी। वैसे अमेरिका के कुछ प्राइवेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि स्पेसएक्स और नॉर्थरॉप ग्रमैन भी ह्यूमंस को चांद पर भेजने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो जल्द ही एक बार फिर इंसानों को चांद की सतह पर पहुंचा ही देंगे। चलिए अब बात करते हैं रोसकॉस्मोस की, मतलब रशियन स्पेस एजेंसी की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रशिया यानी उस समय के सोवियत यूनियन का लूना 2 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, लेकिन रशिया ने कभी भी इंसानों को चांद पर भेजने की कोशिश नहीं की। एटलीस्ट दुनिया को दिखाकर तो नहीं की। रशियन गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने तो अमेरिका से कोई भी कंपटीशन करने से इनकार कर दिया था,
लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी को बताए इंसानों को चांद पर भेजने के लिए कई मिशंस बनाए थे और उनके लिए स्पेसक्राफ्ट भी प्रिपेयर किया गया था, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। और बाद में सोवियत यूनियन के टूटने से रशियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने की सोचे, इसलिए उन्होंने चांद पर जाने का सपना छोड़ दिया था। साल 2012 में ये खबर सामने आई थी कि रशिया 2030 तक चांद पर इंसानों को भेजने की सोच रहा है और वो चांद के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन भी डेवलप करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 10,000 करोड़ डॉलर्स के बजट की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम करना बेहद कठिन काम है। तीसरे नंबर पर आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि एसा। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार एसा 2030 तक चांद पर एक विलेज यानी कि गांव बनाना चाहता है और वो वहां परमानेंटली इंसानों को बसाना चाहता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद पर एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी सक्सेसफुली नहीं भेजा है और ऐसे में वो इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे, ये बहुत ही कठिन बात है। दोस्तों, हाल ही के सालों में चाइना ने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में काफी कुछ अचीव किया है। आपको बता दूं कि चाइना स्पेस में अपना एक स्पेस स्टेशन भी डेवलप कर रहा है जो 2020 के एंड तक कंप्लीट होने का अनुमान है। 1 मार्च 2009 को चाइना ने अपने स्पेसक्राफ्ट चैंगी 1 को चांद के सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया था और इसके बाद भी 3-4 सक्सेसफुल मून मिशंस कर चुके हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि चाइना मून पर इंसानों की रेस में दूसरे नंबर पर आने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। चाइना के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और उनकी इकोनॉमी भी ऐसे मिशन के लिए स्टेबल है। 2003 में चाइना स्पेस में इंसानों को भेजने वाली तीसरी कंट्री भी बन चुकी है और पिछले 1 दशक से ये बात खबरों में है कि चाइना एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बना रहा है। 2016 में उसकी टेस्टिंग की खबरें भी आई थी और 2019 में उसकी कुछ फोटोज भी दुनिया के सामने आई। इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स तक एक ही बार में चांद पर जा सकेंगे और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। मतलब सुना तो यहाँ तक जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठकर ही चांद के सरफेस पर घूम सकेंगे, जैसे कि कोई कार चल रहा हो। अगर ऐसा हो गया तो ये ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा और तस्वीर सब बदल कर रख देगा। वैसे अभी ये सिर्फ एक न्यूज ही है और ऑफिशियली कुछ भी बात सामने नहीं रखा गया है, तो हो तो ये भी सकता है कि ये भी फ्रीडम 251 वाले स्मार्टफोन जैसा फेक ही निकले। दोस्तों, इसके अलावा हमारा देश भारत, जापान और इजराइल भी चांद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हम इतने एडवांस नहीं हैं कि चांद पर इंसानों को भेजने की सोच सके। तो यार, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि चांद पर ना जाने के हर देश के अपने अपने रीजंस हैं। हम सभी तो बस चाहते हैं कि हर दिन इंसान चांद पर लैंड करे और हर बार हम प्राउड फील करें और सोशल मीडिया को कांग्रेचुलेशंस के मैसेज से भर दे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और फिर बजट भी कोई उनके जेब में नहीं होता। गवर्नमेंट्स को हमेशा ये सोचना होता है कि अगर वो लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसे बहा देंगे और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दुनिया में तो उनकी रिस्पेक्ट कम होगी ही, साथ में उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे। और आखिरी बात यह है कि जब हम नॉर्मल रिसर्च को रोबोट और स्पेसक्राफ्ट्स की मदद से कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद करके और जबरदस्ती एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ खतरे में डालकर क्या मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।